हेलो फ्रेंड्स, एक बार हम मैथ्स की शुरुआत करते हैं फिर से संख्या पद्धति से। तो मैं यहाँ से आपका रिवीजन कराऊंगा सारे टॉपिक्स का। एक क्विक रिवीजन होगा। तो आज के सेशन में हम संख्या पद्धति के 5 क्वेश्चन लेके आए हैं। देखें ये क्वेश्चन किस प्रकार के हैं, और अगर आपको ये क्वेश्चन जो है पसंद आए अगर आखिर में, तो वीडियो को आप लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और उसके बाद जो बेल आइकॉन है उसे क्लिक आप ज़रूर करें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन यहां पर लिया गया है कि यदि 15 को 0 से विभाजित करने पर प्राप्त क्या होगा। यानी कि 15 को यदि हम 0 से विभाजित करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी। तो देखिए, अक्सर कई एक स्टूडेंट जो है इसका आंसर जो है वो 0 बताते हैं, लेकिन हम बता दें आपको कि यदि हम किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे, क्योंकि यहाँ बटे या का मतलब होता है डिवाइडेशन, यानी कि भाग लग रहा है। तो किसी भी संख्या में, यानी कि हम मान लेते हैं x, उसमें यदि हम 0 का भाग देते हैं तो हमको हमेशा वैल्यू क्या मिलेगी, अनंत। तो x का कोई भी मान हो सकता है, दशमलव में कोई भी पूर्णांक संख्या या कोई भी पूर्ण संख्या। तो किसी भी संख्या में यदि हम 0 का भाग देते हैं, यानी कि बटे में 0 होता है, तो हमको क्या आंसर मिलेगा, इन्फिनिटी। इसको इन्फिनिटी यानी कि अनंत। ठीक है ना दोस्त। तो ये कंसेप्ट जो है आप हमेशा याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है √2 है एक। क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, धन पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परमेय और अपरमेय। तो देखिए, अंडर रूट के अंदर यदि कोई ऐसी संख्या है जिसका पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं है, क्योंकि 2 का वर्गमूल अगर आप निकालेंगे तो दशमलव में निकल के आएगा 1.414। लेकिन ये क्या मान आया, दशमलव में आया। ये पूरा वर्गमूल संभव नहीं है। ठीक है ना, पूरा का मतलब कोई पूर्णांक संख्या। तो जब ऐसी संख्या वर्गमूल के अंदर हो या घनमूल के अंदर हो जिसका पूरा वर्गमूल या पूरा घनमूल संभव ना हो, तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अपरमेय संख्या। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, अपरमेय संख्या। ओके। जैसे उदाहरण के तौर पे √3 ये भी अपरमेय है। लेकिन यदि हम √4 लेते हैं तो 4 का पूरा पूरा वर्गमूल संभव है कितना, 2। तो ऐसे में 4 जो है वो अपरमेय संख्या नहीं होगी, 4 क्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी अंडर रूट में। ठीक है ना, √4 परमेय है, √3 अपरमेय, √2 अपरमेय। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है शून्य है एक। क्या है, प्राकृत, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक। तो देखिए, शून्य जो है धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक तो बिल्कुल है नहीं। अगर आपने हमारा एक वीडियो देखा है संख्या पद्धति का, जिसमें मैंने इन सभी चीज़ों के बारे में बताया है, तो मैंने बताया है कि पूर्णांक को हम 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। धन पूर्णांक यानी कि 1 से लेकर अनंत तक पॉजिटिव में। ठीक है ना, 1 2 3 इस तरह से अनंत तक चलती जाएंगी, धन पूर्णांक हो गया। ऋण पूर्णांक वो होती हैं जो माइनस में चलेंगी, -1 -2 -3। ठीक है ना, इस तरह से अनंत तक। और जबकि शून्य पूर्णांक में केवल आता है शून्य। ठीक है ना, तो शून्य इसका मतलब पूर्णांक तो है, प्राकृत नहीं है। प्राकृत होती है 1 से लेकर अनंत तक, 1 2 3, कहाँ तक, अनंत तक। जीरो उसमें शामिल नहीं होता प्राकृत में। जीरो किस में आता है, पूर्णांक में आता है। तो जीरो को हम शून्य पूर्णांक या पूर्णांक कहेंगे। तो आंसर हो जाएगा इसमें बी, शून्य क्या है, पूर्णांक संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहां पर पहला प्राइम नंबर है। तो देखिए, प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या है, इन चारों में से जीरो दिया है आपको ऑप्शन में। तो जीरो की यदि हम बात करें तो जीरो क्या है, ना ही तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, दोनों में से कुछ भी नहीं है जीरो। ठीक है ना। एक की अगर हम बात करें तो एक भी जो है ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य, इसको भी हम दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ठीक है ना। अब अभाज्य भी अगर हम शुरुआत करते हैं तो अभाज्य की शुरुआत हम 2 से करते हैं, कि पहली अभाज्य संख्या जो है हम 2 मानते हैं। तो पहला प्राइम नंबर जो सवाल में पूछा गया है वो आंसर हो जाएगा 2। ठीक है ना। इसके बाद अभाज्य में 3 आता है, तो 3 अभाज्य संख्या तो है लेकिन पहली नहीं है। तो आंसर यहां पर क्या होगा, 2। चलिए इसमें आज का आखिरी क्वेश्चन हम देखें कि 50 से कम सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। 50 से कम अभाज्य संख्याएं पूछी हैं आपसे। तो इसके लिए कोई तरीका नहीं है, आपको अभाज्य संख्याएं काउंट करनी होंगी 50 तक। तो अगर हम काउंट करें तो पहली अभाज्य संख्या होती है 2, फिर इसके बाद आती है 3, फिर 5, फिर 7, इसके बाद 9 तो भाज्य हो जाती है, तो आई 11, 13, 17, ओके, 19, इसके बाद आएगी 23, फिर इसके बाद आएगी 29, 31, इसके बाद 37, 37 के बाद आएगी 41, 43 और
47। अगर हम यहाँ काउंट करें इनको, कितनी हो गई, 50 तक ही हो गई ना। इसके बाद आगे सारी भाज्य संख्याएं होती हैं, 48, 49, 50 सब भाज्य हैं, तो अभाज्य हो गई ये सब। काउंट कर लीजिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 50 से कम 15। ये हो गया इसमें आंसर। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। आज का ये सेशन जो है, नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी संविदा का मध्य प्रदेश में संविदा शिक्षक का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए ये सारे जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अदर एग्जाम्स के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।